Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. So these days I don't know why but feel like making more of sit down videos and just talking with you all so that I can build a connection with the people watching me. So let's get started with the video. So this video is about my family, what I am doing and who all are there in my family and some emotional thoughts of me about them. So let's get started without wasting any minute. So we are a family of six, four sisters, one brother, and my mom. So here is the point and the biggest tragedy of my life, I would say. I lost my father when I was in 7th grade, and since then we are trying to cope up with the situation we are in. And from class 7 I am carrying this big loss with me. So this video is not about my father. He was a legend, and to share him how was he, what he did, and his struggle, I will share this in another video. I have to plan this like with proper information and all. So I will share this in another particular video about my father, and that video will be dedicated to him only. Other than him, let's start about my mom. Mom, your resilience, your hard work inspires me every single day, and I am so thankful for all the hard work, all the sacrifices that you do, and your hard work have not gone unnoticed. You are the rock our family. You have shown me what it feels like or what it means to be selfless, brave, kind. I aspire to be like you one day, and I love you so much. Thank you for being my guiding light, my safe haven. I don't have words to explain how I feel about you. I love you, and one day I will surely make you so proud. Mom, I am so grateful for the late night, early mornings you have worked to provide us with all the facilities. আমি তোমাকে খুব খুব বেশি ভালোবাসি। मेरी मम्मी इतनी प्यारी, मैं क्या ही बताऊँ। एंड वो बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा काइंड है। कभी उतना चिड़चिड़ नहीं करेगी, फिर काम के लिए भी हमें उतना डांटती नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यारी है। सबकी मम्मियों की तरह मेरी मम्मी भी वैसी ही है। पापा के जाने के बाद ना हमारे लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। और 5 बच्चों को सेम तरह का क्वालिटी एजुकेशन देना एक सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मेरी सेकंड दीदी अभी जॉब करती है, मेरी भाई भी अभी खुद से अपना वो मैनेज करता है। लेकिन तब हम सब छोटे थे, सबको मम्मी ने क्वालिटी एजुकेशन दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अगर मुझे जो फैसिलिटीज़ मिला है वही मेरी छोटी बहन को मिला है, मेरी बड़ी दीदी को मिला है, और वही चीज़ मेरे भाई को भी मिला है। तो आई डोंट नो मम्मी ने किस तरह से मैनेज किया, बट शी डिड ए ग्रेट जॉब। मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना कुछ नहीं कर पाती। जब मेरे पापा थे, लाइफ वॉज आई वुड से नॉट दैट इजी गोइंग, बट फैसिलिटीज़ तो सब मिल रहा था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी थी। बट पापा जाने के बाद पता नहीं मम्मी ने कैसे मैनेज किया। वो तो 1 साल के लिए पूरा ड्रेन्ड आउट थी इमोशनली। वो डिप्रेशन के मेडिसिन में थी 4-5 साल तक। देन बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ गई थी। शी इज़ डूइंग वेल, बेटर देन दैट टाइम। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। मम्मी ने शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखा, और मैथ्स में बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। हमें भी कभी कभी बचपन में पढ़ाती थी, अभी तो नहीं। मम्मी के बारे में और क्या क्या बताओ, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए यूज़ टू नहीं हूँ ना। तो अब मैं बताती हूँ आप सभी को मेरे दीदियों के बारे में। मेरी 2 दीदी है,
अगर वो दो नहीं होती ना, अगर वो दीदी ना होके मेरी ब्रदर होते, तो मम्मी को इस तरह से सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलता, मुझे ये पूरा श्योर पता है। और दोनों दीदी मेरी मम्मी की तरह ही है। मम्मी के बाद वो दोनों ये जो हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मेरे घर घर के जो फीमेल एनर्जीज है ना, वो सब वर्किंग है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होना, पैसा अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपके पति लाखों में क्यों ना कमाए। उन लोगों का थिंकिंग ऐसा है। पहले तो मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं ऐसे जॉब करना है, वो करना है, मैं उन ये सब के बारे में उतना नहीं सोचती थी। मुझे लगता था मैं घर बैठूंगी और जितना सारा काम है वो पति करके कमा के लाएगा, और मैं घर के कामों में ध्यान रखूंगी। लेकिन उन लोगों को उन लोगों का थिंकिंग ऐसा है कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग। तो सेकंड दीदी को जॉब मिला, उसके बाद फिर से लाइफ थोड़ा सा सेटल होने लगा, धीरे धीरे करके करके मंथली सैलरी सब हम पे खर्च हो जाता था, उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं रहता था। मेरी दीदी अपने से ज़्यादा हम तीनों के लिए सोचती है, मेरा भाई, मैं और मेरी छोटी बहन के लिए। अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो लोग मुझ पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं थे। मैं अपने ऊपर उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितने मेरे घर वाले मुझ पे है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। नहीं हूँ मैं। उन लोगों को ऐसा लगता है, और वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों दीदी। और थैंकफुली मेरे जो जीजूस है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और गुड लुकिंग भी है, और वन इन ऑल आई वुड से। मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है वो मेरे जीजू के साथ अभी बिजनेस में हेल्प करती है, तो वो हाउस वाइफ है, और सेकंड दीदी जॉब करती है। नाउ कम्स माय ब्रदर, ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। आई लव यू सो सो मच। मैं कभी उसको इन पर्सन नहीं बोल पाई, मैं उनको कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, बस इस वीडियो के थ्रू में बोलना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आप लोग को एक फन फैक्ट बताओ, मेरे घर वाले मेरे वीडियोस नहीं देखते, तो मैं कुछ भी बोलूँ उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और हमसे रोज़ बात करता है। ओ मेरे भाई अभी ही इज़ परस्यूइंग हिज PhD फ्रॉम उत्तराखंड, तो साल पूछते रहता है। और मेरा भाई बहुत ज़्यादा काइंड है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं। मैं घर पे ऐसी लड़की हूँ ना जो मैं इतू से भी सेटिस्फाई हो जाऊँ, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, उन लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। और मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि सबके लाइफ सेटल हो जाए, सबको जो चाहिए वो मिल जाए। चाहे मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरे भाई को एक अच्छी लाइफ ज़रूर से देना भगवान जी। तो उनका रिएक्शन कैसा था मेरे रिज़ल्ट पे। मैंने टेक्स्ट किया, भाई मुझे 2 मार्क्स के लिए सिलेक्शन नहीं मिला। देन ही सेज, अरे डोंट वरी, योर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, वी ऑल लव यू, वी आर विथ यू एंड यू विल गेट थ्रू दिस, आई एम श्योर। और भी बहुत कुछ बोला, और सबसे जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि तुम कितने दिनों से पूरे फैमिली को मैनेज कर। तो दोनों दीदी के शादी होने के बाद, बड़ी दीदी की शादी हुई है कोविड से पहले, सेकंड दीदी की शादी हुई है कोविड के बाद। तो दीदी की शादी होने के बाद घर पे मैं, मेरी छोटी और मम्मी, भाई तो बाहर रहता है, तो मम्मी के असिस्टेंट हूँ मैं। मम्मी को जो भी फाइनेंशियली ये वो करना होता है, FD करवाना होता है, बिल पे करना होता है, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तो मुझे भाई ने बोला है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप इतने सालों से मम्मी को मैनेज कर रही हो, पूरा घर को मैनेज कर रही हो,
तो मुझे वो बहुत ज़्यादा स्वीट लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई का टेक्स्ट मिलने के बाद आई वॉज क्राइंग स्क्रीमिंग सो लाउड। आई डोंट नो वो क्या था, बट इट वॉज एन इमोशनल आउटबर्स्ट जो मैं अपने ऊपर दबा के रख रही थी। मुझे रोना ही नहीं आ रहा था रिजल्ट मिलने के बाद, लेकिन भाई का टेक्स्ट मिलने के बाद ओ गॉड मैं इतनी ज़्यादा रोई, इतनी ज़्यादा रोई। तो मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, वो ऑल्दो मैं भाई से छोटी हूँ, बट आई डोंट फील लाइक मुझे लगता है कि मैं मेरी भाई और मेरी छोटी की मैं मदर हूँ। वो दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। जैसे मेरे दीदी हम लोग की केयर करती है ना, हम लोगों के केयर करते हैं ना, वैसे ही मैं उन दोनों के लिए फील करती हूँ कि मेरी छोटी बहन तो मेरी बच्चा है, मेरा भाई भी मेरा बच्चा जैसा है मुझे ऐसा लगता है। ऑल्दो मैं भाई से छोटी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। आई लव देम सो मच। और छोटी छोटी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मेरी जान है। तो आप सबको लगेगा मैं सबके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रही हूँ। हाँ, हम लोग ऐसे ही है ना, तो हमारे पास उतने सारे फ्रेंड्स है ना, हम उतना आउटगोइंग है, तो हम आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं। और थैंक गॉड कि सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग है और सब एक दूसरे को आप लिफ्ट करने की ट्राई करते हैं। मेरे घर पे ना पर्सनल लाइफ बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग का रादर शेयर्ड लाइफ है। तो बिना पापा का लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपने अगर कहीं पे भी लाइफ में मेस्ड अप किया तो पापा नहीं है, गार्जियन नहीं है, कौन संभालेगा। तो एवरी स्टेप पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। और क्या है, और अगर भाई बहन मेरे जैसे मिल जाए तो लाइफ अच्छे से कट जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप मैं अपने थॉट्स पे क्लियर थी इस वीडियो में, और मैं जो बोलना चाह रही थी आप लोगों को वो समझ में आया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है then please consider subscribing to my channel. Help me to grow, and do like, share, comment, subscribe. Bye bye. I will see you guys in another video. Till then, see you. Take care.